हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का एक टॉपिक है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ अ बॉडी एज स्मॉल एज एन इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर आपके पास कोई भी एक ऐसी बॉडी है जो इलेक्ट्रॉन जितनी स्मॉल है, अगर वो काफ़ी हाई वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो वन टाइम में आप उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम नहीं बता सकते। इसके लिए हाइजेनबर्ग ने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी दिया, जिसमें उन्होंने पोजीशन को डेल्टा एक्स और मोमेंटम को, मतलब चेंज इन मोमेंटम को डेल्टा पी से डिनोट किया, और वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा h/4π। तो इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हमें डिफरेंट टाइप की वी कैन से एनर्जी इन सब में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली हमें इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें वेलोसिटी के साथ भी इस रिलेशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा और एनर्जी के साथ भी। तो यहाँ पे जो ये डेल्टा एक्स है, यहाँ पे जो ये डेल्टा एक्स है, इसको बोलते हैं हम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ठीक है, और जो डेल्टा पी है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ठीक, अब इसमें अगर हमें डेल्टा पी और डेल्टा एक्स में रिलेशन देखना है, तो वो कैसे कैलकुलेट करें? तो रिलेशन बिटवीन डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वी, तो हमें पता है कि चेंज इन मोमेंटम होता है वो किसके बराबर होगा? m इंटू डेल्टा वी, क्योंकि एक्चुअल में p इक्वल टू क्या होता है? mv। तो जो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल मास तो किसी भी इलेक्ट्रॉन का सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, पर उसकी क्या हो सकती है? वेलोसिटी चेंज हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग चेंज इन मोमेंटम भी चेंज होगा। तो जो p है हम उसको डेल्टा p भी लिख सकते हैं और v को डेल्टा v भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस डेल्टा p की वैल्यू इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में अपन रखेंगे, तो देखो क्या आएगा? डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इक्वल टू h/4π। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? देखो, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी h/4π m। ठीक है, यहाँ पर m क्या है? मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल। ठीक, और अगर वो इलेक्ट्रॉन के लिए पूछे तो इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा, और प्रोटॉन के लिए पूछे तो ये मास प्रोटॉन के लिए हो जाएगा। अगर कोई अदर ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए भी हो जाएगा, और ये मास किस में रहेगा? आपका kg में रहेगा। ओके, यहाँ पे डेल्टा वी क्या हो जाएगा? डेल्टा वी हो जाएगा आपका अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। ठीक, तो एक रिलेशन हमें यहाँ पे किसके बीच में मिला है? डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वी के बीच। चलो नेक्स्ट रिलेशन हम एनर्जी के टर्म में भी फाइंड आउट कर लेते हैं। रिलेशन बिटवीन डेल्टा ई एंड डेल्टा टी। ठीक, तो यहाँ पे जो डेल्टा ई है, मतलब एनर्जी, तो अभी हमने क्या रिलेशन फाइंड आउट किया है? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा बी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π m। एंड इससे पहले जो हमें रिलेशन पता था इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी
ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको डेल्टा टी से डिवाइड करते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे एनर्जी के टर्म में करना है। तो डेल्टा टी से हमने डिवाइड कर दिया और डेल्टा टी से ही यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है और डेल्टा टी से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4। ठीक, तो अब यहाँ से आपको पता है कि चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर। तो डेल्टा टी इंटू डेल्टा एक्स डॉट, इसको हम फोर्स भी लिख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। और ये आपको पता है न्यूटन इंटू फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन, और जो डेल्टा एक्स है उसकी यूनिट मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर, इसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। तो डेल्टा टी, इसको मैं डेल्टा एक्स इंटू एफ को क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा ई ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो यहाँ पे कुछ हमें ये 3 रिलेशन देखने को मिले। यहाँ पे जो डेल्टा ई है वो क्या है तुम्हारा, अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, और डेल्टा टी क्या है, अनसर्टेनिटी इन टाइम। ठीक है, तो अभी तक हमने किस किस में रिलेशन फाइंड आउट किया, ये था अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग। तो हमने इसमें डेल्टा एक्स और डेल्टा पी के टर्म में रिलेशन फाइंड आउट किया, और उसके बाद डेल्टा ई और डेल्टा टी में फाइंड आउट किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ के साथ भी इसका रिलेशन देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। तो हम पी के टर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, पी इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो ये जो पी इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा है, इसका हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा। लैम्डा के टर्म में रिस्पेक्ट, तो लैम्डा के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो देखो मोमेंटम तो चेंज ही होगा, तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा लैम्डा इक्वल टू माइनस एच अपॉन लैम्डा स्क्वायर। आप बोलोगे सर ये कैसे आपने डिफ्रेंशिएशन किया, तो देखो हमें लैम्डा के रिस्पेक्ट में करना होता है, तो पी भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो जो मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो जो भी क्वांटिटी चेंज होती है उसका डिफ्रेंशिएशन किया जाता है। तो हमने यहाँ पे किया डेल्टा पी अपॉन डेल्टा लैम्डा, और इस लैम्डा का भी हो रहा है, तो लैम्डा क्या है, एच अपॉन लैम्डा, ये अपॉन में है, तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो एच इंटू लैम्डा इनवर्स। तो डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है, एक पावर माइनस की जाती है, तो इसका हो जाएगा, तो ये जो -1 है वो आगे आएगा, एच लैम्डा -1 -1, तो ये क्या हो गया, माइनस एच लैम्डा स्क्वायर। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे ये आ गया डिफ्रेंशिएशन। तो हम उसको उस तरीके से भी लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई वे में, डेल्टा पी इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा स्क्वायर ब्रैकेट में डेल्टा लैम्डा। ठीक है, क्योंकि हमने क्या ले लिया, एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड ले लिया है यहाँ पे चेंज इनका। तो यहाँ पे इस डेल्टा पी की वैल्यू को हमें अपनी जो फर्स्ट इक्वेशन थी, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, तो इस डेल्टा पी की वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है। तो क्या मिलेगा, देखो डेल्टा एक्स डॉट एच अपॉन लैम्डा स्क्वायर चेंज इन लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो यहाँ पे क्या हुआ, एच से ये एच कैंसिल आउट, तो क्या मिला, देखो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू, इस लैम्डा स्क्वायर को मैं उस साइड ले जा रहा हूँ, लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 पाई। तो
तो अब आपके नीट और जेई में जो भी क्वेश्चन आएगा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से, तो उसमें ये जो इक्वेशन हमने डिफरेंट यूनिट में कैलकुलेट किए हैं, इन्हीं में से पूछेगा। तो देख लेते हैं, इसके एक साथ लिख लेते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं। इम्पोर्टेंट फार्मूला, फर्स्ट तो हमने देखा कि डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। सेकेंड क्या है, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, तो वो हमारा कुछ स्टेप से रहेगा। और थर्ड जो हमने किया है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड चेंज इन टाइम, ये हो गया एच अपॉन 4 पाई। अब जो फोर्थ फार्मूला है वो अभी ड्राइव किया, क्या हो गया, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 पाई। ठीक है, तो इस तरीके से इतनी सारी चीज़ें हम इस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में देख सकते हैं, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो वो भी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो आइए कुछ न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं कि किस तरीके से इसमें न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। जैसे हमारे पास ये एक न्यूमेरिकल है कि द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1 × 10⁻⁻5 kg मीटर पर सेकेंड, फुल स्टॉप। द अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजिशन विल बी दिस। तो हमें देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, मोमेंटम दिया गया है। किसका मोमेंटम दे रखा है इन लोगों ने, ठीक है, अनसर्टेनिटी मोमेंटम दे दिया। तो मोमेंटम कितना दे रखा है, 1 × 10⁻⁻5 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब पूछा गया है द अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन विल बी, इनकी अनसर्टेनिटी पोजीशन क्या होगी। ठीक है, ओके। तो अब क्या कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, वो भी ये चेंज इन अनसर्टेनिटी मोमेंटम है। तो हमने अभी भी इक्वेशन पढ़ी थी, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक, तो यहाँ से तुमसे क्या पूछा गया, देखो अनसर्टेनिटी पोजीशन पूछी गई है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेल्टा एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, तो डेल्टा एक्स को एक साइड रखेंगे, एच अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा पी। एच की वैल्यू क्या है, 6.62 × 10⁻34 अपॉन 4 × 3.14 × 10⁻⁻5। ठीक, अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये 10⁻, कितना हो जाएगा, प्लस का 5। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 6.62 अपॉन 4 × 3.14, तो ये माइनस की पावर बचेगी 29। ठीक है, तो ये लगभग 3 से 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 × 4 यानी कि 1/2 × 10⁻⁻29। हम इसको कितना लिख सकते हैं, 0.5 × 10⁻⁻29। आइए देखते हैं कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, क्योंकि एग्जैक्ट हमें लोकेशन तो हम नहीं बता सकते। तो ये क्या है, अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन। ठीक, तो यहाँ पे देखो हमें 10⁻⁻28 में 5 पॉइंट कुछ दे रखा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसे 5 × 10⁻⁻, कितना लिख सकते हैं, -13 इसको लिखा जा सकता है इंटू मीटर, जो नियर अबाउट कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
तो इस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे। आइए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन है, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। प्लांक कांस्टेंट दे रखा है एंड द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। आइए इसको देखते हैं। तो अब आप इसमें देखोगे तो हमें क्या क्या दे रखा है, पहले वो लिख लेते हैं। तो हमें डेल्टा एक्स दे रखा है कितना, 0.1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी हमें पता भी है और इसने दे भी रखा है 10⁻⁻31 kg, ठीक है। और क्या दे रखा है, प्लांक कांस्टेंट दे रखा है। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 6.6 इंटू 10⁻34, ठीक, ये प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू है। और अब हमसे पूछा क्या गया है, इसने पूछा है द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ द वेलोसिटी। वेलोसिटी में मेजरमेंट पूछा हुआ, तो हमें फॉर्मूला पता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू h/4π। और इसमें क्या है, मास भी दे रखा है, ठीक है। तो डेल्टा पी अगर हम निकालना चाहें तो पहले डेल्टा पी निकालना पड़ेगा। किससे निकलेगा वो, m इंटू डेल्टा वी। और हमसे यहाँ डेल्टा वी ही पूछा है, तो हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट पुट कर देते हैं। डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी इक्वल टू h/4, सारी वैल्यू रख देते हैं। डेल्टा एक्स की 0.1 इंटू एंगस्ट्रॉम में था तो 10⁻⁻10 मीटर इंटू मास 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू डेल्टा वी इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻34/4 इंटू 3. इसको जब आप सॉल्व करोगे तो डेल्टा वी इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻34 डिवाइड बाई 0.1 इंटू 10⁻10 इंटू 9.11 इंटू 10⁻31 इंटू 4 इंटू 3.14। तो मैंने क्या सिखाया था आपको, आप सबसे पहले ये जो हमारी पावर है इसको ख़त्म करो, ठीक है। तो यहाँ पे 10⁻34 है, यहाँ 10⁻10 है, यहाँ पे 10⁻31 है। तो ये ऊपर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे जाके ये जो पावर्स है ये कुछ हो जाएंगी 10⁻41, ठीक है, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव में वैल्यू रहेगी तो ओवरऑल 10⁻ कितना आ जाएगा, प्लस का 7, 6.6 इंटू 10⁻+ का 7 अपॉन 0.1 इंटू 9.1 इंटू 4 इंटू 3.1, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये भी लगभग 2 टाइम्स में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप और क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट को हटाओगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अभी हमें यहाँ पे फाइनली मिल गया और ये 4 से 5 टाइम्स कट जाएगा। तो 5 इंटू 10⁻+ का 7 डिवाइड बाई 9.1, ठीक, इस तरीके से देखने को मिलेगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ 50 इंटू 10⁻+ का 6 डिवाइड बाई 9.1, तो जब आपसे ये डिवाइड करोगे तो ये 5.89 के आसपास आएगा, 10⁻6 मीटर पर सेकेंड इनवर्स। अब देखो ऑप्शन में कोई सी वैल्यू मैच कर रही है इसके पास, ये ऑप्शन नंबर बी 10⁻6, ठीक है। तो ये रफली कैलकुलेट किया गया, आप एग्जैक्ट करोगे तो 5.79 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल रहेंगे।
थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। बाकी जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे वो क्वेश्चन इन 4 फॉर्मूलों में से ही कोई फार्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा। अगर उस जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन में डेल्टा लैम्डा दे रखा है तो आप चेंज इन लैम्डा इस यहाँ से क्वेश्चन कर सकते हो, चेंज इन वेलोसिटी दे रखी है तो यहाँ से क्वेश्चन कर सकते हो, चेंज इन टाइम और चेंज इन एनर्जी के टर्म में दे रखा है तो यहाँ से, और चेंज इन मोमेंटम तो यहाँ से क्वेश्चन आप कर सकते हो। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। तो हमने आज पढ़ा है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो उसमें हमें देखना है चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन मोमेंटम हम एक साथ नहीं बता सकते। ये हाइजेनबर्ग ने कहा था इलेक्ट्रॉन जितने स्मॉल पार्टिकल के लिए। तो एक ये मैथमेटिकल इक्वेशंस उन्होंने दी थी, फिर हमने इसको इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी में भी कन्वर्ट किया। ठीक है, वेलोसिटी में कन्वर्ट करने के बाद हमने इसको एनर्जी के फॉर्म में भी क्रिएट किया एंड चेंज इन टाइम के